हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश के स्मार्ट क्लास में। आज हम चैप्टर द फोर पपेट्स का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। हमने हमारे लास्ट पार्ट में जाना था पपेट शो के बारे में, कुछ न्यू वर्ड्स इस चैप्टर से रिलेटेड और फिर इस स्टोरी का थोड़ा सा भाग जाना था। आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारे बाकी की कहानी इस चैप्टर की। तो चलिए उन्हें शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट में हमने बैनियन ट्री पर जो इंसिडेंट हुए थे उसके बारे में जाना था। उसके बाद अगली सुबह आउंग वॉक करते करते माउंटेन्स पर जाता है और फिर शाम को वहां पर वो कैंपिंग करता है। उसके बाद जब वो अगली सुबह उठता है तो उसे एक कैरावान दिखता है जो कि रोड साइड से आ रहा होता है और फिर उसके पीछे उसे दर्जनों ब्लॉक कार्ट्स दिखते हैं जो कि बहुत ही हाई और कॉस्टली सामान से भरे होते हैं। उन सबको देखने के बाद आउंग अपने आप से कहता है कि ये जो कैरावान होगा ये जाहिर सी बात है कि किसी रिच मर्चेंट का होगा। फिर वो सोचने लगता है, उन्हें देखने के बाद आउंग सोचता है कि ये जो कैरावान होगा ये जाहिर सी बात है कि किसी रिच मर्चेंट का ही होगा। फिर वो सोचने लगता है कि काश इतना वेल्थ मेरे पास होता, यानी कि इतना धन मेरे पास होता। फिर उसके बाद वो सोचता है कि क्यों ना वो अपने ग्रीन फेस्ड ओगर से पूछे। तो फिर वो अपने ग्रीन फेस्ड ओगर पपेट से पूछता है, टेल मी हाउ कैन आई गेन सच रिचेस, यानी कि आप मुझे बताओ कि किस तरह से मैं इतना अमीर हो सकता हूँ। उसके बाद आउंग देखता है कि वो जो ग्रीन फेस्ड ओगर पपेट होता है वो बिल्कुल लाइव हो जाता है और अपने लाइफ साइज में बड़ा हो जाता है। उसके बाद वो आउंग को बताता है कि अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है तो तुम जो चाहो वो पा सकते हो। फिर वो आउंग को देखने के लिए कहता है। जब वो अपने पैर को स्टैम्प करता है, यानी कि पैर को पटकता है, तो पूरी धरती हिल जाती है और ऐसे इंसिडेंट के बाद कार्ट के जो सभी ड्राइवर्स होते हैं वो वहां से कूदकर भाग जाते हैं। उसके बाद वो आउंग को कहता है कि देखा तुमने। फिर आउंग उससे कहता है कि क्या सच में ये इतना आसान था? इज इट रियली दैट इजी? फिर वो दौड़कर कार्ट के पास चला जाता है, इधर उधर जाता है, सभी गुड्स को देखता है, उसके प्रीसियस मेटल्स को देखता है, हाई फैब्रिक्स का जो हीप होता है उनके आसपास इधर उधर घूमता है और फिर वो कहता है कि अब ये सब मेरा है एंड ऑल ऑफ इट्स माइन। ये कहकर वो रोने लगता है और तभी उसे एक सोप सुनाई देता है। किसी कार्ट पर एक यंग वुमेन जो कि उसकी उम्र की होती है वो बैठी रहती है और साथ में वो रो भी रही होती है और डर के मारे कांप भी रही होती है। आउंग उसके पास जाता है और कहता है, आई वोंट हर्ट यू। और फिर वो जेंटली उससे पूछता है, कौन हो तुम? हु आर यू? तो फिर वो जो यंग वुमेन रहती है वो उसे बताती है कि मेरा नाम माला है, माई नेम इज माला। वो अपनी छोटी सी आवाज में बताती है, माई फादर इज द ओनर ऑफ दिस कैरावान, We were on our way to meet him। यानी कि ये जो कैरावान है ये उसके पिता का है और वो उनसे मिलने के लिए जा रही थी। और उसी वक्त आउंग ये रियलाइज कर लेता है कि वो that he is in love, he wanted to keep माला with him forever। और फिर वो माला को कहता है, डोंट वरी, आई विल टेक यू विद मी एंड केयर फॉर यू। लेकिन ये सुनने के बाद माला बहुत गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में कहती है, गो अहेड, टेक मी लाइक यू आर टेकिंग एवरीथिंग एल्स, बट यू आर जस्ट अ थीफ एंड आई विल नेवर एवर स्पीक टू यू। वो गुस्से में आउंग से कहती है कि ले चलो जहाँ तुम ये सभी सामान को लेकर जा रहे हो, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि तुम एक चोर हो, मैं तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। ये सब सुनने के बाद आउंग शॉक्ड हो जाता है। क्या वो सच में एक चोर था? उस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे बोलना क्या चाहिए। तभी वहाँ पर ग्रीन फेस्ड ओगर पपेट उसका आ जाता है और कहता है, डोंट लिसन टू हर, शी विल चेंज हर माइंड एंड एनीवे द इम्पोर्टेंट थिंग इज यू गॉट व्हाट यू नीड, नाउ लेट्स गो। यानी कि
वो उससे कहता है कि उसकी बातें मत सुनो, वो अपना माइंड चेंज कर लेगी और वैसे भी तुम्हें जो चाहिए था वो अब तुम्हारे पास आ गया है, तो अब यहाँ से चलते हैं। फिर वो ग्रीन फेस्ड ओगर रोड को खाली करता है जिससे कि आउंग कैरावन को लेकर आगे बढ़ता है। फिर आफ्टरनून में जब वो पहाड़ों से आते हैं जो कि कैपिटल सिटी से ज्यादा दूर नहीं होता है, तो आउंग ओगर से पूछता है व्हाट शुड आई डू नाउ दैट आई हैव ऑल दीज रिचेस, यानी कि अब मैं क्या करूं जब मेरे पास इतना सारा धन है। फिर ओगर कहता है कि मेरे से मत पूछो, डोंट आस्क मी, आस्क द सॉर्सरर, यानी कि अब तुम सॉर्सरर से पूछो, जो कि था तीसरा पपेट। आउंग फिर अपने मिस्टिक सॉर्सरर के पास जाता है और पूछता है कैन यू टेल मी। उसके बाद वो पपेट भी, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, अलाइव हो जाता है, जिसको देखकर माला दंग रह जाती है। फिर वो सॉर्सरर कहता है इफ यू वांट योर वेल्थ टू ग्रो यू मस्ट लर्न द सीक्रेट ऑफ नेचर, यानी कि अगर तुम अपने धन को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें नेचर का जो सीक्रेट है वो जानना पड़ेगा। उसके बाद वो आउंग को अपने लाल छड़ी से टैप करता है जिससे कि वो दोनों हवा में उड़ने लगते हैं। ये सब देखकर, जहाँ से कि जब आउंग ये सब देखता है तो उसे एक नया तरीका दिखता है। उसके बाद वो ये बता सकता था कि कौन सी जमीन अच्छी है फार्मिंग के लिए, कौन से माउंटेन में गोल्ड और सिल्वर है। आउंग फिर कहता है दिस इज वंडरफुल, जस्ट थिंक हाउ आई कैन हेल्प पीपल विथ व्हाट आई नो। वो सॉर्सरर से कहता है कि कितना हसीन है ये, अब मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ जो भी चीज मैं जानता हूँ उससे। फिर सॉर्सरर उससे कहता है Certainly you could, but knowledge is power. Why not keep it all with yourself instead? Isn't that what other people do? Sorcerer फिर आउंग से कहता है कि हाँ तुम ये कर सकते हो, लेकिन तुम ये ध्यान रखो कि जो नॉलेज है वो पावर है, यानी कि जो आपकी जानकारी है वही शक्ति है। क्यों ना आप जो जानते हैं वो केवल आप अपने तक ही रखें, ऐसा ही तो बाकी लोग भी करते हैं। ये सुनने के बाद आउंग कहता है हाँ मुझे लगा था। इसके बाद वो लोग कैपिटल सिटी चले जाते हैं जहाँ पर आउंग एक मर्चेंट बन जाता है सॉर्सरर और ओगर की हेल्प से। उसके बाद उसके पास जितना भी धन रहता है वो उसे और भी बढ़ा लेता है पहले, और फिर उसके बाद वो अपने और माला के लिए एक पैलेस भी खरीद लेता है और उसके एक स्पेशल रूम में अपने सभी पपेट्स को रख देता है। लेकिन फिर भी आउंग खुश नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि माला उससे अभी भी बात नहीं कर रही होती। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो ये स्टोरी जानी, इस पर बेस्ड आप बहुत सारे क्वेश्चंस बता सकते हैं, जैसे कि वेयर वाज माला गोइंग, व्हाट एडवाइस डिड द सॉर्सरर गिव आउंग, हु हेल्प्ड आउंग टू बिकम रिच, आउंग बिकम रिच येट ही वाज अनहैप्पी, व्हाई। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर अगर आपने ये स्टोरी को ध्यान से सुना है तो आप खुद ही बता पाएंगे, और ये आप तभी बता पाएंगे जब आप इस स्टोरी को अच्छी तरह से जानेंगे और समझेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा इस चैप्टर का दूसरा भाग समाप्त होता है। आज के इस वीडियो में हमने जाना द 4 पपेट्स चैप्टर के थोड़े और भाग जो कि हमारे रेफरेंस बुक डालिया के हैं। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे बचे हुए भाग को जानेंगे इस स्टोरी के, जो कि है द 4 पपेट्स। थैंक यू।